हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव के लिए मैं आपको डेली 25 क्वेश्चन अदर अदर सब्जेक्ट के लेकर आता हूं। इसी रिगार्डिंग मैंने आज आपके लिए 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी का लेकर के आया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समय को वेस्ट किए बिना अपने अगले 25 क्वेश्चन की जानकारी लेते हैं, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक से मिल कर के बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल से जुड़े हुए प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो लोग नए से जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। जो क्वेश्चन है वो है कि कोंकण तट, ये द्वितीय चैप्टर होता है भौतिक विभाजन का। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा से दमन तक विस्तृत है। कहाँ तक है दोस्तों? तो गोवा से दमन तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो गोवा से दमन तक विस्तृत है। क्योंकि पश्चिमी तट जो हमारा होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर कोंकण होता है, बीच में हमारा कन्नड़ होता है, उसके नीचे हमारा मालाबार तट होता है। उसी में से जो दोस्तों जो सबसे ऊपर वाला होता है कोंकण तट, वो हमारा गोवा से लेकर के गुजरात तक होता है। क्योंकि गुजरात में ही दमन है तो इसलिए गोवा से दमन तक हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल द्वीप। क्या हो जाएगा? प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप से लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रवाल द्वीप है। ठीक है दोस्तों, और ये लक्षद्वीप जो हमारा पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो ये है दोस्तों सी, इसका आंसर हो जाएगा बैरन तथा नारकोंडम। ये दोनों के दोनों कहाँ पड़ता है? ये दोनों के ही दोनों पड़ते हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वैसे देखा जाए तो ये अंडमान में पड़ता है, उत्तरी हिस्से में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरन और नारकोंडम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मोर द्वीप स्थित जो है वो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है स्थित दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, जो लोग भी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दमन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? दमन एक द्वीप है। ठीक है, द्वीप का मतलब होता है कि वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अर्थात तो कहते थे कि वहाँ पे काला पानी की सजा होती है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से काला पानी की सजा लोगों को दी जाती थी अंग्रेजों के समय में, जो गुनाह करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो है वो ये है कि वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी दोस्तों? तो गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है, अर्थात मतलब जहाँ से उद्गम होती है और जहाँ अंत होती है दोनों ही भारतीय है, उसका है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम भारत में ही है, जो हमारा कहाँ से होता है? गंगोत्री से होती है, और इसका अंत भी भारत में ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर देखा जाए तो कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ता है? ब्रह्मगिरी
कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में कावेरी नदी का उद्गम है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है दोस्तों? तो ये समीप जो कहते हैं वो महाबलेश्वर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर अर्थात क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। दोनों ये साउथ की नदियां हैं। आगे बात करते हैं दामोदर। ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार, झारखंड में ये पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वहीं से ये निकलती है नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और दामोदर नदी को हम लोग पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं, जो जा करके निकलती है छोटा नागपुर पठार के पास से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित का मतलब होता है दोस्तों कि वैसी नदी जो भूमि में ही, मतलब स्थल पे ही खत्म हो जाए, जाकर किसी सागर या समुद्र में ना गिरे, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन है लूनी नदी, जो राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, वाह नदी का क्वेश्चन, वाह नदी का मतलब दोस्तों अपवाह नदी। तो भारत की सबसे अपवाह बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कौन सा नदी है? गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा नदी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो एक ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी होती है और ये कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो जो सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी न किसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लावा। ठीक है दोस्तों, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से दोस्तों जो है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। मतलब विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरी जो डेल्टा है विश्व की सबसे बड़ी, वो है नील नदी की है। नील नदी की जो है वो दूसरी सबसे बड़ी है। पहला जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी का डेल्टा है। चलिए दोस्तों, जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, जिसको हम लोग कहते हैं मानस नदी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में, जो सोन और नर्मदा नदी का उद्गम है। नर्मदा नदी जाकर के खंभात के खाड़ी में गिर जाती है और सोन नदी गंगा में मिल जाती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन यानी अपने मार्ग को बदलने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है कोसी नदी। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी है? कोसी नदी, जिसे हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार में नदी बहती है, अपने मार्ग में काफ़ी परिवर्तन करती है, हर साल बिहार में तबाही लाती है, इसलिए इसे बिहार की शोक नदी भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है बुलर झील, जो हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुलर झील है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो आपका कहाँ पर है? तो वो है मणिपुर में। कहाँ है स्थित दोस्तों? मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, मणिपुर में, याद रखिएगा मणिपुर में है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में। कहाँ पर स्थित है?
मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मेघालय में उमियम झील स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, उड़ीसा में है। ठीक है ना, पश्चिमी तट पर उड़ीसा पड़ता है, पूर्वी तट पे, सॉरी दोस्तों, पूर्वी तट पे उड़ीसा है, वहीं पे चिल्का झील है जो लैगून निर्मित झील है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है, तभी दोस्तों हमने ऊपर बात किया, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बुलर झील स्थित है जो भारत की सबसे ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर की लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी का किया, जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन थे, कुछ झील के, कुछ नदी के, कुछ मिट्टी के क्वेश्चन थे। इसी तरह से दोस्तों आपका स्नेह और प्यार बना रहे तो हम आपको प्रतिदिन 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और आपको हम मदद करते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों जो भी पहली बार चैनल से जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही हम आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।